नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एज़ यूजुअल हम ग्लोबल मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं यूएस स्टॉक मार्केट से। यूएस मार्केट के जो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस है, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, ऑलमोस्ट मिक्स्ड लेवल पे क्लोज्ड रहे हैं कल की डेट में। कोई मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम यूएस मार्केट में हमें देखने को नहीं मिला। सेंट्रल बैंकर्स की जो मीटिंग हो रही थी जैक्सन होल सिम्पोजियम यूएस में, वहाँ पे जो यूएस के चेयरपर्सन है सेंट्रल बैंक के, जेरोमी पॉवेल जी की ओर से जो अनाउंसमेंट्स किए गए थे, मार्केट उसको ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर चुका है। एंड उसके बाद अभी कोई मेजर इवेंट, कोई मेजर न्यूज़ मार्केट से हमें देखने को नहीं मिली। वेडनेसडे को जो यूएस मार्केट की एक हैवीवेट कंपनी है एनवीडिया, उनकी ओर से एक इवेंट है कंपनी का, जहाँ पे वो अपनी कंपनी की प्लान स्ट्रेटजीज़ को लेकर कुछ डिस्क्लोज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स के मन में माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स रहे। एंड इन्हीं कन्फ्यूजन्स की वजह से एनवीडिया, जो कि एक टेक हैवीवेट कंपनी है एंड नेस्डैक इंडेक्स के अंदर, ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास तक डाउन साइड रहा। अगर हम बात करें कैस्केडिंग इफेक्ट्स की यूरोपियन मार्केट पर, तो यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट मिक्स्ड टू फ्लैट ही रहे, जहाँ पे अगर हम बात करें यूरोप के जो मेजर इंडेक्सेस हैं, ब्रिटेन का FTSE ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है उन्होंने 0.00%। फ्रांस का CAC 0.18% पॉजिटिव एंड जर्मनी का डेक्स 0.01% नेगेटिव रहे। कोई मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम हमें यूरोपियन मार्केट से भी देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट ग्लोबल मार्केट अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है एनर्जी प्राइजेस को लेके। क्रूड ऑयल की अगर हम मोमेंटम कल की डेट में देखें तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास तक क्रूड ऑयल की प्राइजेस कल अपसाइड में मूव की है। रीज़न, इसके दो रीजंस रहे। पहला रीज़न रहा मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल और गाज़ा के बीच में जो टेंशन चल रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है मिडल ईस्ट रीजन के अंदर। ये इसराइल टू गाज़ा से होते हुए इसराइल टू ईरान, इसराइल टू लीबिया, इसराइल टू सीरिया भी जा रही है। तो और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट जो रीजन है वो ऑयल का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स रीजन्स में से है वर्ल्ड में। अगर यहाँ पे कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं या किसी भी तरह से अगर सप्लाई यहाँ पे स्टक होती है इस रीजन में, तो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है क्रूड ऑयल की प्राइजेस को। एंड यहाँ पे जो टेंशंस बढ़ रही हैं अभी इसराइल और लेबनान के बीच में, उसकी वजह से भी सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए क्रूड ऑयल के प्राइजेस में अपसाइड देखने को मिला। प्लस जो मिडल ईस्ट के अंदर ही एक अनादर कंट्री है लीबिया, जो कि एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। वहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है एंड पॉलिटिकल अनसर्टनिटीज़ चल रही है लीबिया में, उसकी वजह से लीबिया के जितने भी ऑयल प्रोडक्शन रीजन्स हैं उनको शट डाउन करने के ऑर्डर्स अभी कल की डेट में दिए गए हैं। एंड अगर हम बात करें लीबिया, अराउंड 1.12 मिलियन बैरल पर डे की जो है प्रोडक्शंस अभी डेली बेसिस पे इनकी यहाँ पे प्रोडक्शंस हो रही है। अगर इतनी प्रोडक्शंस अचानक से स्टक हो जाती है, हॉल्ट हो जाती है, तो सप्लाई साइड इश्यूज़ रहेंगे। इस वजह से अगर हम कल की डेट में देखो तो क्रूड ऑयल लगभग 3% तक अपसाइड हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें, जो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनके इकोनॉमिस्ट की ओर से एक एक्सपेक्टेशंस लगाए गए हैं कि Q1 क्वार्टर 1 जो हमारा कंप्लीट हुआ है अप्रैल मई जून का, उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो अराउंड 7.1% के आसपास तक रह सकती है, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में कम है, लोअर लेवल पे है। रीज़न यहाँ पे कुछ रीजंस इलेक्शंस को लेके भी हो सकते हैं एंड ये आने वाले टाइम में ही हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। इसी टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर इलेक्शंस भी थे एंड हाउस होल्ड कंजप्शंस, जो अर्बन कंजप्शन है, उसको लेकर भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी GDP ग्रोथ रेट में भी थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडिया की सोलर कैपेसिटी या रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर। इंडिया ने, अगर हम फर्स्ट हाफ 2024 की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
अगर इस टाइम पीरियड की बात करें तो अराउंड 15 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की है या ऐड की है इस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लेवल पर है इंस्टॉलेशन के फेज़ में। एंड लास्ट ईयर सेम पीरियड की अगर हम बात करें सो लास्ट ईयर सेम पीरियड से 282% ज़्यादा है। सो एक रिकॉर्ड लेवल पर है, राइट। सो अगर इसी लेवल पे हम इसी पेस पे अगर हम ग्रो करते हैं तो इंडिया का जो टारगेट है 2030 तक अराउंड 282 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक पहुंचने का, वो हम टारगेट से पहले भी अचीव कर सकते हैं। एंड ये अगर हम बात करें ये न्यूज़ सोलर एनर्जी सेक्टर या वो कंपनी जो कि सोलर एनर्जी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके लिए भी एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है BHEL को लेकर। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उन्होंने 11,000 करोड़ का उनको कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए अडानी पावर की ओर से। तो BHEL के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, प्लस अडानी पावर के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव है कि उनकी जो कैपेसिटी बिजनेस कैपेसिटी उनकी भी बढ़ेगी, प्लस BHEL को एक ऑर्डर्स मिले हैं तो उनके लिए भी एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है एप्पल के इंडिया बिजनेस को लेके। सो 2020 में जब से एप्पल ने अपनी जो प्रोडक्शन लाइन चाइना से इंडिया शिफ्ट की थी, उस समय से लेके हम अगर अभी तक देखें तो एप्पल ने काफ़ी अच्छे लेवल पे अपने बिज़नेस को यहाँ पे इंस्टॉल किया है एंड ग्रो किया है। एप्पल मेनली अपने 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के थ्रू यहाँ पे अपने प्रोडक्शंस को रन कर रहा है। एंड अभी अगर हम बात करें तो एप्पल के बिज़नेस को लेकर न्यूज़ आ रही है कि एप्पल अराउंड 6 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट कर सकता है अपने इकोसिस्टम के थ्रू। चाइना में जब एप्पल ने अपना वर्किंग स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक अगर हम देखें तो 4 मिलियन जॉब अराउंड 40 लाख जॉब्स ओनली एप्पल के इकोसिस्टम के थ्रू चाइनीज़ मार्केट में जनरेट हुई थी। एंड चांसेस हैं अगर यही चीज़ इंडियन मार्केट में भी होती है सो वो एक तरह से हमारे इकोसिस्टम हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स यहाँ से जनरेट हो सकती हैं। सो हमारे यंग पॉपुलेशन या इकोनॉमी या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें सो वो आ रही है IPOs को लेके। आज 27 ऑफ अगस्त 2024 को एक IPO स्टार्ट होने वाला है जो कि है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट अराउंड 14 to 15,000 के अप्रॉक्स लगता है। सो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके पहले आप उसकी बुक वैल्यूज़ एंड उसकी पूरी डिटेल DRHP को एक बार रीड आउट करें। इसके अलावा अगर हम SME सेगमेंट में देखें सो VDeal सिस्टम्स लिमिटेड, JV लैमिनेशंस लिमिटेड, पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 3 IPOs हैं जो कि SME सेगमेंट्स में भी आज स्टार्ट होने वाले हैं। इनमें बिडिंग स्टार्ट होने वाली है एंड यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिनिमम बेसिस पे लगता है। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।